हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 1 कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड कहते किसे हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कार्बोनाइल कंपाउंड। द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। देखो CO बॉन्ड, जहां पे भी CO ग्रुप होगा जनरली दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में जनरली हम एल्डिहाइड और कीटोन की स्टडी करते हैं बस। CO ग्रुप जो होता है कलेक्टिवली कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को ही हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। जैसे एल्डिहाइड हो गया RCOH, कीटोन हो गया RCOR। ठीक है, ये आपको पता होगा CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है और CO ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स RCOOH, हम इसे कार्बोनाइल कंपाउंड में इंक्लूड क्यों नहीं करते। हालांकि इस चैप्टर में तीनों को स्टडी करते हैं, लेकिन हम कार्बोनाइल कंपाउंड में केवल एल्डिहाइड और कीटोन ही कहते हैं। एसिड को हम क्यों नहीं कहते, और इसके पास भी CO ग्रुप होता है। रीजन क्या है इसका, तो ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में आता है आपके पास बोर्ड लेवल में कि इसमें CO ग्रुप होने के बाद भी हम इसे कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों नहीं कहते। ये देखो CO ग्रुप है, यहाँ पे एसिड ग्रुप क्या होता है C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड एसिड RCOH। अब हम इसको COOH ग्रुप है, अब इसमें भी CO है, लेकिन फिर भी हम इसे कार्बोनाइल नहीं कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप के लिए कि जिसमें CO ग्रुप होता है दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। क्वेश्चन ये है कि एसिड को हम कार्बोनाइल क्यों नहीं कहते। तो इसका रीजन ये होता है कि इसमें कार्बोनाइल के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। रीजन क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस। अब यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इधर जाएगा और ये इधर से इधर आ जाता है, तो ये रेजोनेंस शो करता है। देखो R, यहाँ पे O में माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, इस O में प्लस चार्ज और ये हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है, कार्बोनाइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो CO की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये उस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर पाता। इसकी जो खास बात होती है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो एक क्या होना चाहिए, टेस्ट है, जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए थी, उसे ये फॉलो नहीं कर पाता है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से, इस रेजोनेंस होने की वजह से ये क्या नहीं कर पाता, कार्बोनाइल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं कर पाता। इसीलिए जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसे कार्बोनाइल ग्रुप में नहीं रखा हुआ है। अब नेक्स्ट है देखो पोजीशन इन कंपाउंड। जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे हर हमेशा ऑलवेज एट टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल मीन्स लास्ट पोजीशन में। जैसे चेन है, इसके लास्ट में हम एल्डिहाइड ग्रुप को रखेंगे, इसके आगे कोई ग्रुप हो ही नहीं सकता। जैसे टर्मिनल पोजीशन मीन्स लास्ट ग्रुप, एंड में बिल्कुल, दिस इज टर्मिनल मीन्स एंड पॉइंट पे। इस एंड पॉइंट में हम रख सकते हैं, मिडिल में नहीं आ सकता कभी भी। आप बीच में यहाँ पे CHO ग्रुप नहीं बना सकते हो, या यहाँ पे आप CHO ग्रुप नहीं बना सकते। तो मिडिल में नहीं है, लास्ट के लिए हम कहते हैं टर्मिनल, एंड पॉइंट। टर्मिनल मीन्स एंड पॉइंट। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और हमेशा एंड पॉइंट में आता है, टर्मिनल में। लेकिन जो कीटोन होता है वो नेवर एट टर्मिनल पोजीशन, ये कभी भी लास्ट में नहीं जाएगा, ये हर हमेशा मिडिल में रहेगा। जैसे ये R, ये R, यानी C इसके मिडिल में रहेगा कीटोन। तो कीटोन क्या है, कभी भी टर्मिनल पोजीशन में नहीं आएगा, जबकि एल्डिहाइड हर हमेशा टर्मिनल पोजीशन में आते। तो कीटोन हर हमेशा मिडिल में रहेगा पोजीशन में, और एल्डिहाइड हर हमेशा एंड में रहेगा। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है, देखो C डबल बॉन्ड O, तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। देखो एक बॉन्ड ये हो गया, एक S का और 2 P के। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसमें भी sp2 हो जाएगा। दो ही, एक बॉन्ड है यहाँ पे और इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर की वजह से देखो 1 2 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें भी 1 2 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp2 का मतलब आपको समझ में आ गया, ये प्लेन होता है, तो ये प्लेनर होंगे, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे।
प्लेनर होंगे। इसमें होता है कंटेन होगा 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। देखो एक नीचे वाला अगर हमने कहा ये सिग्मा है तो सेकंड वाला पाई बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ये पोलर नेचर का होता है, इसीलिए इसमें रिएक्शन जल्दी हो जाती है। देखो पोलर का क्यों, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, तो क्या होता है जो ऑक्सीजन होता है उसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। और हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, देखो ये रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस चार्ज किसके पास जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, और प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। तो प्लस और माइनस की वजह से इसमें क्या होता है, रिएक्शन जल्दी होती है, यानी ये पोलर नेचर शो करता है, पोलर नेचर। और इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, लगभग 2.3 से 2.8 डी तक इसका डायपोल मोमेंट होता है। और इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस लविंग, यानी इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल अब नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, हमेशा कार्बन पे, तो ये ध्यान रखना। और पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, इसीलिए जो भी पहले अटैक करेगा उसी का एडिशन रिएक्शन माना जाता है। तो इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन एटम पे, इसीलिए हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है C और O के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.23 एंगस्ट्रम। और इसका जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये होती है 178 किलो कैलोरी पर मोल या 146 किलो जूल पर मोल। तो ये इसकी बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने कि इसका पोलर नेचर मेन है बस। अब देखो सिमिलरिटी बिटवीन C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होगी। तो C डबल बॉन्ड O है और ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, तो हमें दिखने से लगेगा कि एक जैसे हैं ये, लेकिन कहाँ पे एक जैसे और कहाँ पे डिफरेंस है उसे डिस्कस करते हैं। पहले सिमिलरिटी देखो, हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में क्या होगा, sp2 होगा, इसका भी sp2 इसका भी sp2, इसमें भी sp2 इसमें भी sp2। तो sp2 sp2 हाइब्रिडेशन है जो सिमिलरिटी है। दूसरा सिमिलरिटी है, देखो इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ पे ये सिमिलरिटी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखो, C डबल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड C, डिफरेंस क्या है कि बॉन्ड लेंथ। अब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और ये वीक बॉन्ड बनेगा। तो इसमें देखो बॉन्ड लेंथ 1.23 एंगस्ट्रम और इसका 1.34 एंगस्ट्रम। बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, 178 किलो जूल पर मोल, इसकी होती है 146 किलो कैलोरी पर मोल या 611 किलो जूल पर मोल। पोलैरिटी की बात करेंगे तो ये ज़्यादा पोलर होता है, रीजन क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, अभी आपको बताया, देखो कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड है, तो पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे और इसमें प्लस चार्ज आता है। इसी को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलैरिटी है मतलब पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड C है तो इसमें कहाँ से पोलैरिटी आएगी, दोनों का सेम एनवायरनमेंट है, तो ये लगभग नॉन पोलर होते हैं या स्लाइटली पोलर होते हैं। स्लाइटली क्यों, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, डीलोकलाइजेशन करने का। अगर ये स्लाइटली इधर चार्ज हो इधर आ गया, डिपेंड करेगा कौन सा रेजेंट अटैक कर रहा है। रेजेंट अटैक करेगा उस हिसाब से ये क्या होंगे, शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो ये नॉन पोलर होंगे या फिर बहुत कम पोलैरिटी होगी, यानी इनका डायपोल मोमेंट बहुत कम होगा, इनका डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट देखो एडिशन रिएक्शन, इसमें होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी मैंने बताया था कार्बन प्लस चार्ज होता है और कार्बन में न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, इसीलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। जबकि एल्कीन में आपको कई बार डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है।
इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब प्लस चार्ज। प्लस चार्ज अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे पहले। रीजन क्या है देखो उसका। अब ये कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो गया। अब सपोज करो मैं यहाँ से न्यूक्लियोफाइल लाऊंगा, तो न्यूक्लियोफाइल में भी नेगेटिव चार्ज और पाई भी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो घूमता जा रहा है। तो क्या होगा, ये पाई और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल पहले कभी भी अटैक नहीं कर सकता एल्कीन में। तो उसके लिए कौन आएगा? पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान है। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं ऑलरेडी, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक होगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, इसके पास आएंगे तो यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अटैक आसानी से कर सकता है। तो इससे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो पहले अटैक करेगा उसी का एडिशन रिएक्शन माना जाता है। अगर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स के एल्डिहाइड होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। आपको पता है एलिफैटिक स्ट्रेट चेन होते हैं, ओपन चेन वाले होते हैं, एरोमेटिक में बेंजीनिंग होती है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइड, देखो हम इसी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप किसे कहते हैं? CHO ग्रुप को एल्डिहाइड कहते हैं, CHO ग्रुप को। तो जब CHO ग्रुप किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से लगती है, या CsP3 का मतलब क्या हुआ? सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, सारे सिंगल बॉन्ड। तो जो इस कार्बन पे अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये स्ट्रेट चेन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन वाला है, इसमें कोई रिंग नहीं है। साइक्लिक हो सकता है, साइक्लिक भी एलिफैटिक में ही आता है। एरोमेटिक को छोड़ के बाकी सब एलिफैटिक में आते हैं। तो इसे कहेंगे एलिफैटिक एल्डिहाइड, जिसमें क्या होगा? एक चेन, सिंपल चेन होगी, हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, और उसमें CHO ग्रुप अटैच होगा, तो उसे कहेंगे एलिफैटिक एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें ये एक्सेप्शनल केस है फॉर्मल्डिहाइड, इसमें इससे H से अटैच होता है, CHO ग्रुप H से अटैच होता है, ये एक्सेप्शनल केस है फॉर्मल्डिहाइड का। बाकी सारे केस में CHO ग्रुप कार्बन से अटैच होगा। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। अगर CH3CHO होगा तो एसिटल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है इसका। CH3 CH2 CHO यानी 3 कार्बन है तो प्रोपेनल्डिहाइड, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो ये इनके कॉमन नेम है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? RCHO। अभी हमने कहा था RCHO इज द जनरल फॉर्मूला, और R को हम कहते हैं यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। इसका फॉर्मूला देखो, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2NO। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखो नेक्स्ट है एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक किसे कहेंगे? एरोमेटिक का मतलब जो CHO ग्रुप होता है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा, डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा। दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्डिहाइड। यानी CHO ग्रुप किससे अटैच होगा? एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग से, या एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, डायरेक्ट होना चाहिए बस, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी देखो ये रिंग है और इसके ऊपर से डायरेक्ट CHO ग्रुप लग गया, तो दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। लेकिन अगर सपोज करो ये आपने लिखा यहाँ CCCHO और ये इनडायरेक्टली अटैच हो गया, ये इनडायरेक्टली अटैच है, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, ये एलिफैटिक है। फिर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, ये ध्यान रखना, एल्डिहाइड नहीं है। दिस इज एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, चेन होती है, ये सिंपल चेन होगी, ओपन चेन। एरोमेटिक को छोड़कर जो भी होगा सब एलिफैटिक में आएगा। ठीक है, तो ये एलिफैटिक है, एरोमेटिक नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा? देखो, अगर रिंग से डायरेक्ट CHO ग्रुप अटैच है, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड। अगर इसमें CHO ग्रुप के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है तो इसका कॉमन नेम होता है सैलिसल्डिहाइड, ये हमने बनाया था रीमर टीमैन में।
और इसका IUPAC नेम होता है 2 हाइड्रोक्सी, यानी 1 and 2, 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है एंड बेंजल्डिहाइड। अगर 3 पे नाइट्रो लगा है तो मेटा नाइट्रो या 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर भी आता है। अब सेम ऐसी है क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। कीटोन कैसे पहचानेंगे हम? CO ग्रुप इज कॉल्ड कीटोन। कीटोन का पहचान क्या है? देखो कीटोन हम कैसे पहचानेंगे? C डबल बॉन्ड O, इधर भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप, यानी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो इसे कहेंगे एलिफेटिक कीटोन। CO ग्रुप पहचान है इसकी, और दोनों तरफ एल्काइल। एरोमेटिक का मतलब क्या होगा? एक एरोमेटिक रिंग लगी होगी और उसके बाद CO ग्रुप लगा होगा, फिर यहाँ पे कुछ भी लगा दो, आप R लगा दो या रिंग लगा लो, एक रिंग जरूर होनी चाहिए जिससे CO ग्रुप डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक कीटोन। तो फिर भी एक बार देखते हैं एलिफेटिक का मतलब क्या हुआ। एलिफेटिक मीन्स द कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच टू 2 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, इज कॉल्ड एलिफेटिक कीटोन। एलिफेटिक मतलब जैसे ये देखो CH3 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, RR ये एल्काइल ग्रुप है, CH3 ये एल्काइल ग्रुप है, तो दिस इज कॉल्ड एलिफेटिक कीटोन। इसके भी टाइप्स हो गए, देखो इसके भी फर्दर 2 टाइप्स। पहला देखो सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल का मतलब जिसके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। सिमेट्रिकल मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। जैसे देखो यहाँ से आप मिडिल से काटोगे तो 2 इक्वल पार्ट हो गए, यहाँ से आप इसको मिडिल से काटोगे तो 2 इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन, यानी कि जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होंगे, जहां पे दोनों एल्काइल ग्रुप जो अटैच किए हैं दोनों सेम होंगे, किसके? आइदर साइड ऑफ CO ग्रुप। CO ग्रुप के दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे वो दोनों अगर सेम होंगे तो इसको कहेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन। अगर दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो इसका नाम क्या? आगे देखो डाई मिथाइल कीटोन। 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं कीटोन के पास, डाई मिथाइल कीटोन। यहाँ पे C2H5 दोनों सेम है तो डाई इथाइल कीटोन, ये कॉमन नेम है इसके। सेकंड है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन। मिक्स्ड मतलब जब दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे, मिक्स्ड हो गए, और अनसिमेट्रिकल भी हम उसे कहते हैं कीटोन। एग्जाम्पल के लिए देखो ये R और ये R डैश, R इज नॉट इक्वल टू R डैश, ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ CH3 यहाँ C2H5 अलग अलग ले लिया हमने। इस CO के दोनों साइड ध्यान रखना, इस CO के दोनों साइड अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। और इसे कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। कॉमन नेम में कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकली। पहले इथाइल आएगा क्योंकि E पहले आता है, फिर मिथाइल आएगा, M बाद में आता है, और इसके लिए आएगा कीटोन। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। दूसरा देखो ये है, यहाँ पे C2H5 यहाँ C3H7 दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए, तो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल, यानी जिसमें 2 एल्काइल डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे आइदर साइड ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो इथाइल को हम पहले लिखते हैं, E पहले आता है, और प्रोपाइल बाद में आता है, N प्रोपाइल, यानी एक चेन है ये, 2 से ज़्यादा में चेन मान लेते हैं हमसे, ये बड़ी चेन बन गई। तो N प्रोपाइल कीटोन, नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल, प्रोपाइल कीटोन, तो इथाइल N प्रोपाइल कीटोन, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो एरोमेटिक कीटोन। अब एरोमेटिक से आप समझ गए होंगे कि जो 2 ग्रुप हम अटैच करते हैं, क्योंकि ये 2 ग्रुप के बीच में होगा, ये दोनों के दोनों एराइल ग्रुप होने चाहिए, या फिर कम से कम एक एराइल ग्रुप हो और दूसरा एल्काइल ग्रुप हो, तो उसे कहेंगे हम एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक मतलब एक डायरेक्ट अटैच होना चाहिए रिंग के साथ, CO डायरेक्ट अटैच होना चाहिए एक रिंग के साथ या दोनों रिंग के साथ, तो कम से कम एक रिंग के साथ तो होना ही चाहिए, उसे कहेंगे एरोमेटिक कीटोन। तो ये दोनों एरोमेटिक कीटोन है। इसके कॉमन नेम और IUPAC नेम देखो। कॉमन नेम क्या है? डाईफिनाइल कीटोन। इसको हम बेंजीन को अगर हम रिंग में कहते हैं, साइड चेन में, तो हम उसे कहते हैं फिनाइल। तो 2 फिनाइल ग्रुप लगे हैं कीटोन के, तो हम कहेंगे डाईफिनाइल कीटोन। ये IUPAC नेम है इसका बेंजोफिनोल। बेंजो यानी दोनों बेंजोन ग्रुप लगे हुए हैं, बेंजोफिनोल। और इसको ये दोनों नेम फेमस है एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोन ध्यान रखना, और या फिर मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल पहले आता है, देखो ये CH3 ग्रुप इज मिथाइल,
इसे कहेंगे रिंग को हम कहते हैं फिनाइल। जब ये साइड चेन में होता है तो हम इसे कहते हैं फिनाइल। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन अल्फाबेटिकली लिखा जाता है कॉमन नेम, ये एम पहले फिर पी बाद में फिर कीटोन। कीटोन तो मिथाइल फिनाइल कीटोन इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं। तो ध्यान रखना एरोमेटिक का मतलब डायरेक्ट अटैच होगा रिंग के साथ, चाहे वो CHO ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड और CO ग्रुप होगा तो कीटोन एरोमेटिक में। इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा आपका एलिफेटिक में गिना जाएगा। अब हम देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। एल्डिहाइड का पहले देखते हैं। देखो एलिफेटिक में होता है एल्केनल यानी अल, इसका सफिक्स होता है अल, लास्ट में अल लगेगा। और अगर हम इसे प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो फॉर्माइल ऑक्सो या एल्डो हम इसे यूज करते हैं, पर अभी तो हम इसे मेन ही मानेंगे। तो जैसे 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथेनल, तो एथेनल। CHO ग्रुप है तो अल एथेनल। 1 कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैथेनल। 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रोपेनल। एन क्यों आया, सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होता है यहाँ ईन आता, ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ आइन आता, ठीक है। और ये एक और है, यहाँ से करो नंबरिंग 1 2 एंड 3, 2 मिथाइल प्रोपेनल। इसको यहाँ से फिर 3 कर लो तो 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोपेनल, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर हमने पहले भी किया हुआ है कई बार। अब देखो एरोमेटिक रिंग में क्या होता है। एरोमेटिक में हम करते हैं अगर CHO ग्रुप डायरेक्ट अटैच है तो, और उसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड अटैच है तो हम क्या लिखते हैं, देखो CH3OH ग्रुप अटैच है तो इसमें हम देखते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी में CHO इसमें से सबसे ज़्यादा वो है, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा एल्डिहाइड की है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इनको हम साइड चेन को लिखते हैं अल्फाबेटिकली। तो 4 हाइड्रोक्सी H पहले आएगा, फिर 3 मिथाइल क्योंकि M बाद में आता है, बेंजल्डिहाइड, इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ऐसे इसको देखो यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप और लगा दिए, C2H5 Cl और OH। तो नंबरिंग किसको देंगे, पहले CHO को, क्योंकि मेन ग्रुप CHO है, प्रायोरिटी CHO की सबसे ज़्यादा है। तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 तो सबसे पहले 3 क्लोरो क्योंकि C पहले आएगा, 3 क्लोरो। उसके बाद 2 इथाइल क्योंकि C के बाद E आएगा, तो 2 इथाइल एंड 4 हाइड्रोक्सी, फिर 4 में हाइड्रोक्सी। अब साइड चेन हमने सारे लिख लिए, इसको कहेंगे बेंजल्डिहाइड, तो इसका IUPAC नेम हो गया। अब देखो ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम, इसको याद करना पड़ता है, वैसे आगे बनता चला जाएगा। देखो पहले के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, जहाँ से ओरिजिन हुआ है, इस तरीके से हम कॉमन नेम को रखते हैं। इसके लिए एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसके नाम याद कर लो, CHCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। उसके अलावा देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करेगा, 3 कार्बन तो प्रोपेनल्डिहाइड, 4 के लिए ब्यूटेनल्डिहाइड, 5 के लिए पेंटेनल्डिहाइड, तो उस तरीके से चेंज होता जाएगा। तो ये लगभग किसके लिए हुआ था यूज, सिंपल के लिए। जब बड़े कंपाउंड होते हैं उसके लिए IUPAC नेम ही यूज करते हैं। तो ये देखो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल, CH3CHO एसिटल्डिहाइड या एथेनल। उसके बाद CH3CH2CHO तो क्या होगा, प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनल। 4 हो गया तो देखो ब्यूटारल्डिहाइड या ब्यूटेनल। अब अगर एक CH3 ग्रुप यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन में आ गया, तो जब भी सेकंड पोजीशन में क्या लगेगा, CH3 ग्रुप साइड चेन में लगेगा, उसके लिए वर्ड आता है आइसो ब्यूटारल्डिहाइड, या इसे कहेंगे अल्फा मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। सेकंड पोजीशन में ध्यान रखना, ये 1 है, सेकंड पोजीशन में CH3 ग्रुप साइड चेन में लगा होगा तो उसके लिए वर्ड आता है आइसो, या फिर हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेनल। अब देखो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, तो इसका कॉमन नेम देखो ये एक्रोलीन, ये आपने किया होगा, एक्रोलीन है, याद रखो इसे। और या फिर प्रोपेन 2 इन अल, 2 इन का मतलब सेकंड पोजीशन में इन ग्रुप, देखो 1 एंड 2 इन अल। उसके बाद CHO, इसको कहते हैं ग्लाइकोसल या फिर ऑक्सल्डिहाइड,
और इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखो इथेन डाइअल। इथेन का मतलब 2 C है तो इथेन, और डाइअल का मतलब 2 एल्डिहाइड ग्रुप है तो डाइअल। अब ये तो बेंजीनिंग में CHO है तो बेंजल्डिहाइड, और इसे भी बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अब देखो ये CHO ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं O मीन्स ऑर्थो टोल्यूएल्डिहाइड। ये इसको याद रखना है क्योंकि कई बार कॉमन नेम से ज़्यादा आता है। या फिर 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ये तो आसान है, 2 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा है बेंजल्डिहाइड, लेकिन कॉमन नेम इसमें ज़्यादा पूछा जाता है तो ये याद रखना है आपने। फिर ये सैलिसल्डिहाइड जो हमने किस में बनाया था, रीमन टीमन रिएक्शन में बनाया था सैलिसल्डिहाइड, तो यहाँ पे OH है और ये CHO, तो इसके लिए यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। उसके बाद देखो 2 CSO ग्रुप लग गए तो इसे कहते हैं थैलेल्डिहाइड, और वैसे कहेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो CHO ग्रुप को कार्बल्डिहाइड भी कहते हैं, और 1 2 पोजीशन में है तो 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। अब देखो ये क्या है, ये है साइक्लो कंपाउंड, तो साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड, ये साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड, और यह हम इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अगर इस C को हम काउंट नहीं करते तो हम इसे कहते हैं कार्बल्डिहाइड, तो कार्बल्डिहाइड हमने अलग से लिखा है, तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। ऐसे ही देखो कीटोन का देखेंगे हम, कीटोन का IUPAC नोमेनक्लेचर एल्केनोन, ओन लग जाता है, ओन सफिक्स इसका ओन है, इसके लास्ट में हम ओन लगा देते हैं, प्रीफिक्स में कीटो या ऑक्सो यूज करते हैं। तो जैसे CH3 CO CH3 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन, C2H5 CO C2H5 यानी 5 कार्बन हो गए, 2 3 4 5 तो पेंटेनोन। अब देखो अभी हमने रिंग के साथ देखा था, रिंग में CO CH3 लगा है तो एसीटोफिनोन, और दोनों रिंग लगे हैं CO के साथ तो बेंजोफिनोन। कॉमन नेम में क्या होता है, देखो कॉमन नेम में एल्काइल कीटोन होता है, इसमें जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा ये अल्फाबेटिकली बाद में आएगा, आइदर साइड ऑफ CO ग्रुप। और अगर दोनों डिफरेंट हुए तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसे बाद में लिखते हैं। और अगर दोनों सेम हुए तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डाई। जैसे ये देखो CH3 CO CH3 दोनों सेम है तो डाई मिथाइल कीटोन। यहाँ पे अब दोनों डिफरेंट है, देखो यहाँ CH3 यहाँ C2H5 है, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, C2H5 यानी इथाइल, तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे, फिर मिथाइल, फिर कीटोन, तो इथाइल मिथाइल एंड कीटोन। इसके अलावा देखो इसमें बुक में आपके लिखा हुआ है, देखो CH3 CO CH3 डाई मिथाइल कीटोन या इसे एसीटोन कहते हैं, कॉमन नेम ध्यान रखना, एसीटोन के नाम से ज़्यादा फेमस है। और ये प्रोपेनोन, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटानोन है, इसे कहेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। देखो ये इथाइल 2 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मिथाइल कीटोन। ऐसे यहाँ देखो कॉमन नेम में मिथाइल, CO के आइदर साइड, देखो CO के इधर क्या, 1 C है तो मिथाइल, 3 C है तो प्रोपाइल, N प्रोपाइल मतलब नॉर्मल, एक चेन बन गई है तो इसे कहते हैं N प्रोपाइल यानी नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। और बाकी इसको कहेंगे पेंटेन 2 ओन, 2 क्यों, क्योंकि 1 2 सेकेंड पोजिशन में ओन ग्रुप लगा हुआ है तो पेंटेन 2 ओन। अब नेक्स्ट देखो 2 C2H5 तो डाई इथाइल कीटोन, इसे पेंटेन 3 ओन, 3 क्यों, 1 2 3 पोजिशन में CO ग्रुप है तो पेंटेन 3 ओन। ऐसे अब देखो इसको लिखेंगे नोमेनक्लेचर में तो अल्फा ब्रोमो, अल्फा क्यों, इसे रेफरेंस मानते हैं और इसे अल्फा मानेंगे तो ये अल्फा ब्रोमो। बाकी इथाइल, इथाइल मतलब ये C2H5 के लिए इथाइल, और फिर प्रोपाइल, यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपाइल कीटोन। तो इन दोनों के नेम इधर से पहले इधर के फिर इधर के, जो कम वाला होगा पहले फिर जो बाद में वाला होगा ये अल्फाबेटिकली जो पहले आ गया। कॉमन नेम में IUPAC नेम में क्या होगा, नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से कर लो 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्सेन। 3 ओन क्यों लिखा है, क्योंकि 3rd पोजीशन में CO है 1 2 3, और 2 ब्रोमो 1 2, 2 में ब्रोमो तो 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 ओन। पहले साइड चेन लिखते हैं उसके बाद फिर इसे लिखेंगे। ऐसे देखो CH3 का होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड CH CO CH3
इसको याद रख लो, मेसिटाइल ऑक्साइड। तो कॉमन नेम में क्या होता है, आपको याद करने पड़ते हैं कॉमन नेम को, ये है। और IUPAC नेम लिखना आसान है इसको IUPAC में बनाओ, उससे आसानी से बन जाएगा। 2-मिथाइल पेंटेन 3-इन-2-ओन, 3-इन-2-ओन। कैसे देखो, नंबरिंग करेंगे यहाँ से, जहाँ से CO ग्रुप पास आएगा, तो 1 2 3, तो इसीलिए लिखा है। और यहाँ पे साइड चेन बनेगा, CH3 का होल ट्वाइस, मतलब एक CH3 ऊपर है साइड चेन में, तो 2-मिथाइल पेंटेन 3-इन-2-ओन। अब देखो जो कॉम्प्लिकेटेड हो गया उसके लिए ये नहीं होता, इसीलिए कॉमन नेम फेल हो गया कि जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे इसके लिए कॉमन नेम नहीं लिखा जाएगा। CH3CO, फिर CH2CO, CH2CH3, तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से, जहाँ से CO पास पड़ेगा, कहाँ से, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्सेन, 2 4 में डाईओन, 2 ओन लगा है तो डाईओन। ऐसे ही देखो CH CO और CHO, इसमें से मेन कौन है, इसमें मेन है एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 2 3 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, ब्यूट एन और अल होता है CHO ग्रुप के लिए अल। तो अगर दोनों ग्रुप होंगे तो उसके लिए आप इस तरीके से नेमिंग करोगे। इसमें जो प्रेफरेंस होगा उसे लास्ट में लिखते हैं, जो कम प्रायोरिटी वाला वो उसे पहले लिखेंगे साइड चेन की तरह। अब इसका भी हमने बता दिया था, 2 ग्रुप है, बेंजोफिनोन या बेंजोफिनोन या डाईफिनाइल कीटोन, इसके लिए भी हमने अब डिस्कस कर लिया था। मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये है देखो मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसिटोफिनोन के नाम से ज़्यादा फेमस है, ये भी एसिटोफिनोन। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिंग नहीं है, तो इसके लिए फेल हो गया। ये सिंपल नेम ही बता पाता है बस, इसीलिए कुछ नामों से याद कर लेना, बाकी के लिए नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड के लिए नहीं होता। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल, इसका मतलब हुआ ये CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, साइकिल के लिए साइक्लोहेक्सेनोन। हमने पहले भी IUPAC का काफ़ी प्रैक्टिस की है, हम आगे भी करेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है। अब प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। थैंक यू।